हाय गाइस, वेलकम सुरेंद्र ब्लॉग। मैंने चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे सर्वाइकल की वजह से बहुत ज़्यादा पेन है। मैं काम नहीं कर पाई है, सारा दिन मैं लेटी रही, मुझसे ब्लॉग भी शूट नहीं हो रहा था। और अभी बहनी के बाबा आए हैं पुलाव लेकर के, सो मैं पुलाव जो है उनको डाल के देने लगी हूँ, क्योंकि वो सुबह से गए हुए थे। जाहिर सी बात है, पूरा 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद इंसान जब घर पे आता है तो उसको तो यही उम्मीद होती है कि खाना वाना बना हुआ हो, खाना पास में हो। और मेरे बाल भी देख सकते हैं आप लोग, सुबह से ज़्यादा से हिम्मत नहीं हो रही थी, उसकी वजह से पूरी ना सर्वाइकल की वजह से पूरा मेरा ना पीछे बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन है। सो मेरा जो व्लॉग है ना, वो मुश्किल से अभी मैंने हिम्मत करके मैंने बोला फिर सुबह जिन लोगों को मेरे व्लॉग का वेट होता है तो मुझे उनके लिए तो वो करना है ना, शूट करना है। सो अभी मैं और बहनी के बाबा हम लोग खाना खाने लगे हैं। उसके बाद मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी और फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो बस अभी खाना जो है इनको मैं दूंगी, खुद भी खाऊंगी, बहनी को भी फिट करवाऊंगी, फिर बहनी को सुलाऊंगी और फिर उसके बाद जो है इंजेक्शन लगवा करके मैं भी सो जाऊंगी। कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कोई और काम करने की या कुछ भी करने की। बस ये है कि पेन इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो अभी हाथ का तो मेरा था, वो तो ठीक नहीं हो रहा और ऊपर से अब ये भी हो रहा है। अब बस मैं बहनी के पापा को खाना दूंगी और फिर उसके बाद मैं आप लोग को कल जो है सुबह में फिर हो सके तो यहाँ भी मुझसे व्लॉग जितना भी बन सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। वो आए थे तो कहते मुझे चाय बना के, तो सर में बहुत दर्द हो रही है। और जाहिर सी बात है, बंदा थका हुआ आता है 12 घंटे की ड्यूटी करके, तो फिर इंसान को तलब होती है चाय वगैरह की। यहाँ वैसे तो वो रात को पीते नहीं, क्योंकि फिर एक ये भी टेंशन होती है कि नींद आ जाती है, नींद नहीं आती है। दिमाग ख़राब हुआ है मेरा भी ना दर्द की वजह से। तो अभी जो है ना, ये उल्टा रखा हुआ था गैस की वजह से, और गैस मुझे लगता है चली गई है। सुबह सब चाय हो जाएगी तो चाय दूँगी उनको, फिर थोड़े से ये बर्तन वगैरह हिम्मत करके धो लेती हूँ, फिर बाद में इंजेक्शन लगना ही है ना। तो ये सोच रही हूँ कि ये सारा कबाड़ा जो है यहाँ पर सारा किचन वगैरह सेट करूँ, साफ़ सफाई करके फिर जाके लेटूँगी। सो गाइस, 2 दिन के बाद आज उठी हूँ और घर का थोड़ा समेटी किया है। बहनी का वार्डरोब जो है वो इन लोगों ने जब शादी के दिनों में उस साइड पे किया तो वो तभी टूट गया। तो अब उसके अंदर मैंने जो है ऊपर वाले पोर्शन में तो बहनी के पैम्पर और दवाइयाँ वगैरह रख दी हैं, और नीचे वाले पोर्शन में सबसे नीचे वाले में इसका नेबुलाइज़र रखा है। और इसकी बहनी की जो जूती है जो मैंने माइयों पे जो उसके लिए खेड़ी वगैरह लेके आई थी वो मैंने वहाँ रखी है। वो इस वजह से क्योंकि कैंडी जो है वो वहाँ पे घुस के बैठ रही थी और कैंडी ने पकड़ के उसका पूरा शॉपर भरा हुआ ना अपने नीचे रख के सोती थी वो। अब हम लोग के भी जहन में से निकल गया। मैंने भी जब शादी के दिनों में इतने बिजी चल रहे थे तो मेरे माइंड में ही नहीं था कि मैं वहाँ से कपड़े निकाल लूँ। अभी ये बहनी साहब जो है ना अभी शोर करना शुरू कर दिया इन्होंने। सो वहाँ पे अब मैंने वो सारा बना दिया, लेकिन अभी न्यू उसके लिए मैंने जो दूसरी वाला वार्डरोब सोचा था मैं वही लेके आऊँगी, क्योंकि ये मुझे पायदार नहीं लगा है। सो मैंने वो अभी सेटिंग दूसरे तरीके की कर दी हुई है। और बाकी जो है मैंने यहाँ पर जो सिस्टर वाला पोर्शन खाली हुआ उसको मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने उसका किस तरीके से उसकी मैंने सेटिंग की है। आज ये मैंने स्काइना के कपड़े ऊपर रख दिए साइड पे बहनी के, क्योंकि बहनी के तो छोटे छोटे कपड़े वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। और ये जो मैंने ये बहनी का ये जो हम लोग अक्सर बाहर वगैरह जाते तो मैं ये वेयर करके तो बहनी को उसमें ले करके जाती हूँ। और ये स्काइना कपड़े, ये चादरें वगैरह कुछ है, टॉवल्स वगैरह, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ समझ ही नहीं आती कपड़ों की। एक तो असल में ना अम्मी को मैं यही आज बोल रही थी कि अम्मी हम जो है ना ये काम करते हैं कि जो चादरें नहीं चाहिए ना उनको पीसेस करके ना, तो जो चेयर्स है ना, चेयर जैसे कि ये पड़ी हुई है बहनी के, देखें आप, ये येलो वाले शॉपर में बहनी के जो ना सारे जो कैंडी ऊपर बैठ के इसके बाल लग चुके हैं ना। मैं इन कपड़ों का पहले तो वो इसके बाल उतारूंगी कैंडी के सारे इन कपड़ों पे से। और ये भी कुछ कपड़े ये जो मैंने रखे थे मैंने धोने के लिए, क्योंकि कैंडी के बाल हर जगह पे अब हम बेज़ुबान हैं, उसको घर से निकाल भी नहीं सकते। तो ये भी एक बड़ी टेंशन होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता हम लोगों को।
सो ये यहाँ पे रखे हैं मैंने इसके कपड़े, तो अभी मैं इसको जो है कल इसकी सारी ना करूँगी सेटिंग। और वैसे भी आज लाइट ने भी बहुत तंग किया हम लोगों को। और ये देखिए कुछ वार्डरोब इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग बनाई, क्योंकि ये तो इसका पोर्शन एक और भी था जहाँ पे हम लोग बैनी के कपड़े वगैरह जो थे वो यहाँ पे हम लोग हैंग कर लेते थे। और ये फिर जो कुछ चादरें वगैरह, कोई पर्दे वगैरह, ये फिर मैंने यहाँ पर इसको ना सेट करके रख दिया हुआ है। और नीचे वाले पे नुबलाइज़र है बैनी का, और वहाँ पर भी दुपट्टे वगैरह चादरें वगैरह जो है वो रख दी हुई, क्योंकि अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन अभी ये वार्डरोब वगैरह मैं जो है दूसरा वाला जो मैंने सोचा हुआ है ना वो अच्छा वाला लेकर आऊँगी, क्योंकि ये तो बेकार हो गया अभी, इसका तो कोई काम ही नहीं है। और फिर आगे ये क्योंकि इसकी ज़िप्पें भी ख़राब हो गई हैं, और फिर मैंने इसको अभी ये आगे से मैंने इसको पर्दा किया हुआ है। तो आज सारा दिन लाइट जो थी ना उसने बहुत तंग की है। तो कुछ फिर बैनी साहब भी हैं, वो इतने इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उसको अब कोई नज़र नहीं आता। पहले तो उसकी आनो थी, अब ज़ाहिर सी बात है उसकी आनो की शादी हो गई है, तो उसकी वजह से बैनी साहब ना बहुत ज़्यादा ना मुझे डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब क्या करना, अब ज़ाहिर सी बात है लोग घर इतने मिलते नहीं हैं ना, लोग उसको नज़र नहीं आते, फिर बाहर आना जाना भी नहीं है अब इतना ज़्यादा कुछ। मेरी अब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है कॉलर की वजह से, अभी कॉलर तो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि सर्वाइकल का पेन इतना बुरा होता है। तो कोई एक मसला हो इंसान के साथ तो इंसान बात करे। तो बैनी को अब कोई नज़र भी नहीं आता, तो बैनी साहब जो इस वजह से भी थोड़ा वो इरिटेट रहते हैं, और थोड़ा सा वो उनको यही होता है कि सब मेरे आसपास रहे। अब कैंडी है तो कैंडी आ जाती है, लेकिन कैंडी को वो पकड़ नहीं सकता, मैं नाम उसको उसके पास जाने देती हूँ। वैसे तो वो काफ़ी लविंग है कैंडी, लेकिन कुछ कहती नहीं, लेकिन फिर भी वो एक जानवर, असल में उसके बाल उतरते हैं। सबसे मेन मसला ये है कि कैंडी का कि उसके बाल उतरते हैं, और कैंडी का कोई मसला नहीं है। वैसे माशाल्लाह साफ़ सुथरी है, नहलाते भी हैं हम उसको, लेकिन अभी इसको मैं शादी के दिनों में नहीं हम इसको नहला सके, इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा कहते हैं कि बालों की वजह से थोड़ा बच्चे से ना दूर रहे। और ये देखें बैनी और उसके बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा कहाँ कर रहे हैं, मैं बेटा कहाँ कर रहा है, बताओ जरा सबको। हेलो कर दो, से हाय, यू मिस आनो, यू मिसिंग आनो, है ना भाई। आनो को तो बहुत मिस कर रहे हैं। आज वीडियो कॉल पे भी बात करवाई थी, तो इनकी मर्ज़ी होती है कि वो बाहर आ जाए फ़ोन से। अच्छा, अब आजकल बैनी साहब पता क्या कर रहे हैं, मुझे फ़ोन पकड़ाते हैं, तो मैं ना अगर कोई भी कुछ लगा के दे दूँ, जैसे कोकोमेलन या गुल्ली मटर लगा के देती हूँ ना बैनी को, तो बैनी पता क्या करते हैं, फिर वो उसको ऐसे फेंकते हैं, फिर मेरे हाथ में फ़ोन देते हैं। तो फिर मुझे कुछ समझ में आता है, या तो उसने बाबा से बात करनी होती है, या आनो का बोलता है कि मुझे आनो से बात करवाओ। तो मैं अभी ज़रा यही देख रही थी कि अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, लेकिन अभी ये इसकी बातें मुझे समझ में आ जाती है। और अभी देखें मैं जैसे मैं उठती हूँ तो बैनी साहब को देखें क्या करते हैं, कह रहा मुझे उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें अभी काफ़ी, ये देखें बैनी के बाबा खुद ही उठ गया माशाल्लाह से। तो अभी इसकी मस्तियाँ जो है ना बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग को ये भी डर लगता है कि ये कहीं ना गिरा ना जाए। तो अभी इसको ये है कि मम्मा किससे बात करें, मैं भी करूँ। मैं व्लॉग बना रही हूँ आपका, आई बात समझ में, मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ गंदा बच्चे। सो ये शुक्र है मालिक का काफ़ी बेहतर है सर्वाइकल का पेन, क्योंकि मेडिसिन वगैरह ली तो उससे रिलीफ मिला है, वरना तो ऐसे तो जान निकलती थी कि चला भी नहीं जा रहा था। चक्कर, वैसे चक्कर तो अभी भी आते हैं, और चक्करों के लिए तो अभी सर वगैरह दिए डॉक्टर ने, तो वो ले रही हूँ मैं। तो यही है कि बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान को आराम आएगा। और मुझे दुख हो रहा है उसके बैनी के वार्डरोब का कि वो टूट गया, और मेरे बच्चे की चीज़ें सारी ना इधर की उधर हो गई, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी सेटिंग की थी। मैंने आप लोग को शायद आप लोगों ने मेरे अगर लास्ट व्लॉग किसी पुराने व्लॉग में देखा हो, तो उसमें मैंने वार्डरोब सेट किया था, और मैं तब खुश भी बहुत हुई थी। लेकिन वो इन लोगों ने शादी के दिनों में ऊपर चीज़ें रख के फिर उसको वहाँ से सरका दिया, वहाँ से हटाया, उसकी वजह से वो जो है टूट गया। सो अभी आज अम्मी ने, आज संडे था तो अम्मी ने थोड़े बहुत कपड़े थे वो धो लिए थे, और मैंने थोड़ा कमरा वगैरह सेट कर लिया था। और बैनी साहब जो आज बैनी ने तंग किया सबको, अम्मी आए तो अम्मी के पीछे चला जाए, अब्बू आए तो अब्बू को बोले मुझे उठाओ, और फिर लाइट ने और गैस ने भी तंग किया। तो अम्मी ने इतनी मुश्किलों से खाना बनाया, आज करेले बनाए थे, और आलू चिकन का सालन बनाया था, और साथ में चावल। बहन के पापा चावल ज़्यादा पसंद करते हैं आलू चिकन के, उससे तो मैंने तो रोटी बना के मंगवा के खाई हम लोगों ने।
सो आज बस ऐसे ही लाइट की वजह से, कुछ मेरी तबीयत की वजह से दिन ऐसे ही सारा रहा है हम लोग का। सो मैं अभी सुबह की व्लॉग बनाऊंगी, फिर कुछ सुबह की रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन कल से इंशाल्लाह प्रॉपर आप लोग को व्लॉग जो है वो मिलता रहेगा। क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब, फिर लाइट और गैस का मसला, फिर घर को समेटी में भी टाइम लगता है, बहनी के साथ भी वक्त गुजारना होता है, सारी चीज़ों में ना समझ ही नहीं आती कि पूरा दिन में बंदा क्या करे, सारा दिन ऐसे चला जाता है, गुजाया हो जाता है। सो कुछ कर भी नहीं पा रही थी मैं, और फिर कुछ सर्वाइकल के पेन की वजह से बड़ी मुश्किल मुझे हो रही थी। तो बाकी सुबह के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी अम्मी का यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी मैं, बैनी को पहले सुलाऊँगी, सबसे पहले तो बैनी को सुलाऊँगी, फिर अम्मी का यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और अम्मी के कपड़े वगैरह वो प्रेस करूँगी, ताकि अम्मी ने सुबह जैसे जॉब पे जाना है तो अम्मी को मुश्किल ना हो। और बैनी साहब को देखिए, बैनी साहब कर क्या रहे, बाबा सामने देखो, बाबा गिंजा बच्चा, मेरा बच्चा गिंजा क्या कर ले, चुप कर, हेलो कर। अच्छा मैं अभी इसको सुलाती हूँ, वरना तो ये ना बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। गाइस आजकल की जो मेरी ख़ास तौर पर रात की रूटीन है वो यही है कि मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं, और हस्बैंड तो कल करेंगे छुट्टी, तो ये मम्मा का यूनिफॉर्म है, मम्मा के कपड़े हैं, ये मैं जो हूँ अभी प्रेस करती हूँ। सो हैंगर ले लूँ वहाँ से, कपड़े इस्त्री करती हूँ, क्योंकि आज मम्मा ने कपड़े भी धोए हैं काफ़ी, और कुछ कपड़े अभी रहते हैं तो वो भी अभी करेंगे। फ़िलहाल अभी हैंगर ले लूँ, क्योंकि हैंगरों की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, और हैंगर हम लोग ये यहाँ पर लटकाते हैं। और कपड़े धोने का भी हमारा स्टाइल ये है, हैंगर के साथ मतलब कि हैंग करते हैं हम लोग, रस्सियों पे नहीं फैलाते, जैसे रस्सियों पे अक्सर मोस्टली लोग फैलाते हैं ना, हम लोग नहीं फैलाते। सो मैं यहाँ पे अभी कपड़े प्रेस करूँगी। गाइस लाइट गई हुई है, और मैंने अभी जस्ट अभी वॉश करके मैंने रखे हैं बर्तन, मेरे हाथ भी अभी तक गीले हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी को नज़र आ रहा हो गीले। और टाइम पता है क्या हो रहा है, आप लोगों को बताती हूँ। टाइम हो रहे हैं रात के 1:45, ठीक है, और अब्बू भी यहाँ पे जाग रहे हैं। इस कमरे में यूपीएस का कनेक्शन नहीं है, तो अब्बू यहाँ पे जाग रहे हैं, और मैं और अब्बू जाग रहे हैं, क्योंकि मुझे अम्मी के कपड़े प्रेस करने थे। सो ये देखिए मम्मा के यूनिफॉर्म और सूट मैंने प्रेस करके रख दिया हुआ है। अब बस सुबह मम्मा उठेंगी तो उनको पैक कर लेंगी, और फिर अपना जो सूट है वो पहन के तो चली जाएंगी। सो अभी मैं जाने लगी सोने, बाकी की वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। सो रही है बहनी, अम्मी और उसके बाबा जो है वो सो रहे हैं। सो इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फैमिली वाले सो रहे होते हैं तो। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही रहा होगा कि ये लोग सो रहे हैं, बस मैं भी अभी जाके लेटूँगी। गाइस हम लोग सोकर उठ चुके हैं और अभी नाश्ता करने लगे हैं। बहनी के बाबा आज घर पे हैं, और नाश्ते में जो है वो आलू चिकन का सालन है, और रोटियां हैं, और चाय है, और एज़ यूजुअली पानी। और बहनी साहब जो वो तंग कर रहे हैं। सो बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आज का अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल न्यू व्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। बहनी अपनी आनों को बहुत मिस कर रहा है, उसकी आनों गई भी है, सो वो आ जाएगी वो भी। और बहनी को कुछ खिला रहे थे हम लोग, लेकिन बहनी जो है मजाल है कि बहनी कुछ खा ले, नहीं खाता ये बंदा, इसको ज़बरदस्ती खिलाओ तो रोता है, लेकिन क्या करें अब, नहीं समझ ही नहीं, अभी छोटा है, नहीं समझ पाती हमारी बातों को। खैर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम लोग बस नाश्ता करने लगे हैं, तो नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग मैं घर के काम काज करूँगी, और फिर बहनी को सुलाऊँगी, फिर उसके बाबा जो बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी भी सर्वाइकल का पेन है, और स्वेलिंग फेस पे भी हो रही है अभी अच्छी खासी। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।